हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। टॉपिक का नाम है हिमांक में अवनमन। देखिए, सबसे पहले हमें इसके हिमांक में अवनमन के क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला लिखते हैं हम, लिखेंगे भाई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W1 अपॉन में M1 इंटू में 1000 अपॉन में W2। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये इसका फॉर्मूला है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1 इंटू में 1000 अपॉन में W2। देखिए, ये बिल्कुल फॉर्मूला इसी तरीके का है जैसे कि हमने पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि था क्वथनांक में उन्नयन था। तो अब हम उसी के बेस पे है, बिल्कुल उसी के जैसा फॉर्मूला है, बस उसमें यहाँ टी भी था, यहाँ के भी था, बाकी सारा फॉर्मूला सेम था। लेकिन भाई इसमें भी सब कुछ सेम है, लेकिन बस वहाँ क्वथनांक था, यहाँ हिमांक है। और फॉर्मूले में भी इतना चेंजेस है कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ, एफ माने कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक का मतलब भी तो फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है। तो देखिए उसका सिंबल, यानी कि जब फ्रीजिंग पॉइंट लिखते हैं तो एफ फ्रीजिंग लिखते हैं, हम लोग फ्रीजिंग लिखते हैं। तो फ्रीजिंग का जो एफ है वो इसी की पहचान कराता है कि ये डेल्टा टी एफ क्या है हमारा, ये है हमारा हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा टी एफ से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, अब चलिए उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या किस किस नाम से इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमें सबका नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे हम लोग डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मतलब होता है हिमांक में कमी। क्या होता है भाई, हिमांक में कमी, ये हमारा नाम है। दूसरी बात आती है हमारी के एफ के। के एफ होता है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, ये हमारा के एफ होता है। ठीक भाई, उसके बाद अब बात आती है W1 की। W1 आपको पता ही है, W1 पीछे भी पढ़ा था। ये होता है विलय का द्रव्यमान। क्या होता है भाई, विलय का द्रव्यमान। उसके बाद आता है हमारा M1। M1 होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। उसके बाद 1000 तो आपका 1000 ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है W2। W2 रहता है भाई विलायक का द्रव्यमान। क्या रहता है, विलायक का द्रव्यमान। चलिए भाई, अब हमें फॉर्मूले के सभी पार्ट्स पता चल गए कि क्या हमारा फॉर्मूला है, कैसे हमें यूज़ करना है। तो इसके सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ भाई। देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन है 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक भाई, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF की गणना करनी है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है कि 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या करनी है, गणना करनी है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है कि व्हाट वी गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम वो पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन किया है। सबसे पहले देखिए 9.0 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज क्या चीज़ है, आप लोगों की विलय है। और कितना दे रखा है, 9.0 ग्राम। समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा, ये है विलय का हमारा, विलय का द्रव्यमान। उसके बाद इसका अणुभार। देखिए अणुभार आप लोगों को पता ही होता है, नहीं पता है तो भी हम निकाल लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक,
वैसे इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार इसका 180 होता है। और अगर आप लोगों को नहीं निकालना आता तो मैं आपको निकालना भी बता देती हूँ। देखिए किस तरीके से निकालते हैं अणुभार। अणुभार निकालता है कार्बन। कार्बन देखिए कार्बन कितने पे आता है एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन 6 पे आता है, तो 6 का डबल लेते हैं तो यहाँ जाएगा 12। जो ये वैल्यू सफिक्स में होती है ये जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। प्लस हाइड्रोजन किस पे आता है, 1 पे आता है, 1 का 1 ही रखते हैं हमें एटॉमिक मास, 1 × 12। प्लस ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे, 8 दूना कितने हो जाते हैं 16। तो देखिए 16 × 6, ठीक। अब इसको 16 सॉल्व कर लीजिए, 12 × 72 होते हैं, प्लस 12 हो गए, प्लस 16 × 96 होते हैं, 96। आई थिंक मैं सही कर रही हूँ। अब इसे ऐड कर लीजिए, 72 प्लस 12 प्लस 96, यह आ जाएगा 6 × 4 = 10, 1 9 और 1 10 और 8 18, 180। देखो भाई बिल्कुल सही आया मेरा, 180 इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया, किसका, विलय का, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, विलायक। विलायक आप लोगों को दिख रहा है, विलायक इसमें दिया है जल, क्या दिया है, जल, वो भी दिया है कितना, 100 ग्राम, ठीक। उसके बाद उसने दे दिया कि उसे जल में घोलने पर उसके में कमी हो जाती है, कितनी कमी हो जाती है, तो हिमांक में कमी को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा TF से प्रेजेंट करते हैं, याद है आप लोगों को। तो डेल्टा TF कितना दे रखा है आपको, डेल्टा TF दे रखा है आप लोगों को बेटे 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आपको क्या निकालना है, KF फाइंड करना है, KF जो है आप लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम अपना, आप लोगों को हमेशा याद रखिए कि अगर फॉर्मूला है, क्वेश्चन फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है हम लोगों को। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = KF मल्टीप्लाई में W1 अपॉन में M1 इंटू में 1000 अपॉन में W2, ठीक। उसके बाद अब सॉल्यूशन करते हैं। डेल्टा TF आपको गिवन है कितना है, 0.93, ठीक, = KF आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखा हमने, सॉरी, ये आएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में देखिए क्या आ जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी दी है, W1। अब W1 कौन सा होता है, विलय का द्रव्यमान W1 होता है, ठीक। विलय का अणुभार M1 होता है, ये M1 है। और ये जो आपका जल वाला होता है, ये जो विलायक का द्रव्यमान होता है, ये होता है W2। तो सारी चीज़ें पता है हमें, तो ये दे रखा है 9, ठीक। अपॉन में है मेरा M1 मुझे दे रखा है 180, मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में W2 यानी कि 100। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन को लेके। 10 से 10 कैंसिल, ये दोनों कट गई, ये 0 से ये 0 भी कट गया, ये सारा ख़त्म हो गया, बचा 9/18, ये भी कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होते हैं, सही भाई, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, 0.93 = KF अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, समझ में आया। इसकी इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KF = कितना, 0.93 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, KF = मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.93 मल्टीप्लाई में 2, 2 3 × 6, 2 9 × 18, 18 का पूरा 18 ही रहेगा। देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम भी 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आएगा आप लोगों का 1.86। क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, अणुभार दे दिया इसका 155, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। बेंजीन के मोलर लवणत्व स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है हमें, सबसे पहले कोई कार्बनिक यौगिक है और उसकी वैल्यू दे रखी है 1.822 ग्राम, ठीक है भाई। तो उसको लिख लेते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई विलय है हमारा कार्बनिक यौगिक। विलय क्या दे दिया भाई हमें दे दिया विलय कार्बनिक यौगिक, वो भी कितना दिया है 1.822 ग्राम, जिसका अणुभार भी इन लोगों ने हमें दे दिया। अणुभार दे दिया भाई इन्होंने 155 है, इसका अणुभार कितना है 155। उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन का मतलब ये दे दिया आपको विलायक,
विलायक दे दिया भाई आपको 100 ग्राम, और वो भी क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। ठीक, उसके बाद उसने कहा घोलने पर हिमांक में 0.60 की कमी हो जाती है। अब आपको पता है हिमांक में कमी का मतलब होता है डेल्टा टी एफ इजिकल टू आ जाएगा 0.60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसमें बोला कि मोलर अवनमन स्थिरांक, जाहिर सी बात है आपको पता है अच्छे से क्या होता है, के एफ आपको फाइंड करना है। के एफ आप जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया, चाहे आपको भले फॉर्मूला आता हो या आपको याद बिल्कुल हो कि मुझे तो याद है, लेकिन ये रूल है कि आप जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ, मल्टीप्लाई में क्या आता था भाई W1 अपॉन में M1, मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में क्या था भाई W2, यही था। आप चेक कर लीजिए, यही था हमारा फॉर्मूला, यही था ना, ये रहा W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में W2। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हमारा फॉर्मूला यही है। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू आती है 0.60 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू के एफ। के एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, के एफ है हमारा, है नहीं भाई, के एफ तो है नहीं, W1 आपको अच्छे से पता है, आप तो आंख बंद करके लिख सकते हो, ये W1 M1 W2। बिल्कुल, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, 1-2 मिनट में अपना सॉल्व करो फटाफट और आगे बढ़ जाओ। तो ये आता है आपका W1 दे दिया आपको 1.822 अपॉन में M1 की वैल्यू है 155 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में W2 की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 100। कट गए 2 जीरो से, 2 जीरो काट दिए हमने, इसको भी काट सकते हैं, 5 2 जा 10 काट दिया मैंने, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है भाई, ये छोटा कर लिया हमने क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हमारे पास क्या क्या, 0.60 इजिकल टू के एफ, मल्टीप्लाई में कितना बचा 1.822 अपॉन में मल्टीप्लाई में 2 लिख लो यहीं पास में ही, ये आ गया 31। समझ में आया भाई, इसकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1.822 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 होते हैं, तो 8 16, कैरी 1, 2 ही कम 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 3.644। ठीक, अब चाहे तो इसको पहले ही डिवाइड कर लो, यहीं से इसकी डिवाइड कर लो भाई 31 में, यह आ जाएगा, चलो लिख लो पहले 0.60 इजिकल टू के एफ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 3.644 अपॉन में आ जाएगा 31, पॉइंट हटाएंगे आगे कितनी जीरो बन जाएंगी, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ये हो गया 31,000, ये हो गया 3,664। सबसे पहले डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइड करना आना चाहिए भाई सभी को। डिवाइड किस तरीके से करते हैं, डिवाइड करने से पहले अभी हम इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको काट लेंगे हम लोग, क्योंकि काट के क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो देखिए काटेंगे, 2 से काट लीजिए इसको, 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 पंजे 10। ठीक, 2 पंजे 10 हो जाएंगे ना, 1 इधर गया, 2 पंजे 10, आगे की 0 0, फिर काटिए, 2 एकम 2, इधर गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 इधर चला गया, ये फिर 15 ही बन गया, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 1 इधर चला गया। ठीक है, 1 इधर जाने के बाद 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, 0 की 0, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो सीधे सीधे लिख लीजिए क्या बचा हमारे पास बच गया भाई 0.60 इजिकल टू के एफ, मल्टीप्लाई में आ गया 911 अपॉन में 7750। अब डिवाइड कर लो, और कोई रास्ता बचा ही नहीं हमारे पास, तो डिवाइड कर लेंगे भाई, ये आ गया हमारा 7750 डिवाइडेड बाई 911 सॉरी, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे। अब ये ज़्यादा हो गया, 7750 की 1 बार में ही जाएगा, 7750, 0 की 0, 11 में से 5 गए, 6 5 11 होते हैं, यहाँ बचे 10, 10 में से 7 गए, बचे कितने 3, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए, बचा 1, तो ये 1000 कुछ बचा, फिर 0 लगा लेंगे, तो ये 2 जा जाएगा जहाँ तक है, 7750 2 जा, 2 0 0, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, कैरी 1, 2 सत्ते 14,
और एक 15, 15500, ये तो अब भी ज़्यादा हो गया, यानी कि ये हो गया 11, ठीक है भाई। तो यानी कि 0.11 जो है ये सॉल्व करके इनकी डिवाइड करके ये आएगा। तो लिख लेते हैं 0.60 मल्टी इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.11। KF बाहर निकालेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट होती है वो डिवाइड में चली जाती है। आ जाएगा 0.60 अपॉन में 0.11, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। KF देखिए भाई KF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन में 11। इसकी भी डिवाइड कर लीजिए, तो 11 की डिवाइड 60 में करोगे तो कितना आएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55 होते हैं भाई। बचे 5, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 11 चौक 44, इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई। आगे सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, बचता ही चला जाएगा। तो हो जाएगा KF इज इक्वल टू 5.4, यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा। चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, तब उस क्वेश्चन से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस। चलिए भाई देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 17.1 ग्राम सुक्रोज का अणुभार दे दिया 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। एज अ सिंपल, सबसे पहले व्हाट वी गिवन, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। गिवन 17.1 ग्राम सुक्रोज, यानी कि कोई सुक्रोज है, वो है आपका विलय। विलय दे दिया सुक्रोज, सुक्रोज है भाई, कितना सुक्रोज है 17.1 ग्राम, ठीक है। उसका अणुभार भी दे दिया उसने, अणुभार दे दिया आपको भाई, अणुभार दिया है 342, ठीक, ये दे दिया। अब 100 ग्राम जल में घोल दिया उसको, यानी कि मिलाया गया आपका जल, और कितने ग्राम है 100 ग्राम। आगे चलिए, कमी हो रही है हिमांक में, डेल्टा TF है। अब तो आपको वैल्यू याद ही हो गई होंगी इतने टाइम में, 2 क्वेश्चन करे हैं इससे पहले, इसी वजह से। अब आ गया मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि आपको निकालना है KF आपका फाइंड करना है। देखिए भाई अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए भाई, ठीक है भाई। आ जाइए अब क्वेश्चन पे ही, कि फॉर्मूला है हमारा डेल्टा TF। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में आता है W1 अपॉन में M1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W2, दैट इज फॉर्मूला। सबसे पहले आप देखिए, अब वैल्यू रखेंगे। आपको अच्छे से पता है कि हमारे लिए ये W1 होता है, ठीक, ये M1 होता है और ये W2 होता है, ठीक है भाई। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। रखिए, डेल्टा TF आपको दे रखा है, डेल्टा TF दिया है भाई उसने, कितना दिया है 0.93 दिया है, इजिकल टू KF आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई W1 की वैल्यू जो है 17.1 है, अपॉन में M1 आपका 342 है, मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में 100, ये है आपका क्वेश्चन। आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं आप क्या होता है हमारे क्वेश्चन में। देखिए 0 से 0 कट गया, ये भी कट हो गया, ठीक है, और काट लीजिए। 2 5 जा 10 होते हैं, 2 1 जा 2, तो इधर गया 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये आ गया, ठीक। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये तो। 0.93 इजिकल टू KF मल्टीप्लाई, अब देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे माना यहाँ पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट हटाऊँगी यहाँ से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 17। मैंने 1 पॉइंट हटा दिया, सपोज करो, जब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या हो गया होगा 171 तो है ही मेरा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई का जब मैंने पॉइंट हटाया तो पॉइंट को 1 मानते हैं और उसके आगे डिजिट को 0, यानी कि मेरा नीचे 10 आ गया, और ऊपर तो मेरा मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, और 5 भी चल रहा है। समझ में आया। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो उसकी बदले नीचे 0 आ जाती है, तो मैंने ये लगा दिया। अब देखिए ये सेम होने की वजह से कट गया, ये वैसे कट जाएगा, 5 1 जा 5, 4 F 2 जा 10, वेरी सिंपल। तो देखिए ये आ जाएगा 0.93, ये 0 है भाई, इजिकल टू KF मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, सिंपल। अब देखिए ये KF तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि बचा 2, 2 की मल्टीप्लाई हम सीधा सीधा इधर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा KF इजिकल टू 0.93 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो यहाँ आ जाएगा 0.93 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6 होते हैं, 2 9 जा 18 होते हैं, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, आंसर आपका आ गया है 1.86, यही आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के जो हमने क्वेश्चन किए हैं हिमांक में अपनमन के, देखिए इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में, जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है क्लास 12th में,
इसमें न्यूमेरिकल, पूरा लेसन न्यूमेरिकल पे ही आधारित है, तो इसलिए हम इस चैप्टर के ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। और सारे न्यूमेरिकल्स आप देखिए, और वीडियोज़ में भी न्यूमेरिकल जो आपने देखी होंगी वीडियो यूट्यूब पे, जो क्या नाम है, तो उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, आप उनको देखिए, समझिए। आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।